हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 को, जिसमें दो क्वेश्चंस दे रखे हैं और हमारे पास पहला क्वेश्चन है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। देखिएगा, क्वेश्चन में ये करा है कि अगर दो सर्कल्स हमारे पास और दोनों की सेम रेडियस है तो दोनों सर्कल्स को हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहते हैं। ठीक है ना, पहली कंडीशन ये है। दूसरा, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। इसमें ये कह रहा है अगर उन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में दो इक्वल कॉर्ड्स लेते हैं हम, तो दोनों की दोनों इक्वल कॉर्ड्स होंगी वो इक्वल एंगल्स सबटेंड करेंगी सेंटर्स पर। हमने यहाँ पर दो सर्कल्स ले रखे हैं, दोनों सर्कल्स की जो रेडियाई हैं वो इक्वल हैं। इसके सेंटर को हमने ओ कंसीडर किया, इसके सेंटर को हमने ओ डैश कंसीडर कर लिया। हमारे पास इसमें जो रेडियस हैं दोनों की वो इक्वल है। इस कॉर्ड को हमने ए बी नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया है हमने पी क्यू। यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो कॉर्ड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी जो मिलेगा हमें वो एंगल पी ओ डैश क्यू के इक्वल होगा। हमें ये प्रूफ करना है इसमें। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी सेलेक्ट करते हैं और ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू सेलेक्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखते हैं कि जो ओ ए है वो ओ डैश पी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस इक्वल हैं। इसके अलावा जो ओ बी है वो ओ डैश क्यू के इक्वल होगा, ओ डैश क्यू। और इसके अलावा हमें दे रखा है कि ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है। ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ये हमारे पास गिवन है। उसके अलावा ये जो कंडीशन है, हमें मालूम है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब ये होगा दोनों की जो रेडियाई होंगी वो इक्वल होंगी। तो इसमें लिखेंगे रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ये इसका रीजन हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में दोनों में ओ ए ओ डैश पी की इक्वल है, यानी ये वाली जो साइड है वो इस साइड की इक्वल है और ये वाली जो साइड है वो इस साइड की इक्वल है। और इधर ये जो थर्ड साइड है हमारे पास, ये भी आपस में इक्वल है। इसका मतलब हुआ बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एंगल ए ओ बी जो होगा वो पी ओ डैश क्यू के इक्वल होगा। इट इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू। यहाँ लिखेंगे बाई सी पी सी टी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कह रहा है प्रूव दैट इफ chords of congruent circles subtend equal angles at their centers then the chords are equal। देखिएगा ध्यान से, हमारे पास दो सर्कल्स दे रखे हैं और दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर सेंटर पर बने हुए जो एंगल्स हैं ये वाले और ये वाला दोनों एंगल्स, अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हों तो प्रूफ करेगा कि ये जो कॉर्ड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। तो हमने क्या किया, इस सेंटर को हमने ओ नाम दे दिया, सेंटर को हमने ओ डैश नाम दे दिया।
इस कोड का नाम है AB और इसका नाम है PQ, क्योंकि दोनों इसमें जो सर्कल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब ये होगा दोनों की जो रेडियस होंगी वो भी इक्वल होंगी। इसके अलावा यहाँ पर एंगल AOB जो दे रखा है वो एंगल PO' के इक्वल है। तो प्रूफ देख लेते हैं इसका। इसमें सबसे पहले इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल PO'Q, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं हम कि OA जो होगा वो O'P के इक्वल है। रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ये इसका रीजन है। इसके अलावा ये जो एंगल दे रखा है हमारे पास एंगल AOB और इधर दे रखा है PO'Q, ये भी इक्वल है। एंगल AOB इक्वल एंगल PO'Q, ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है। इसके अलावा जो OB है वो O'Q के इक्वल है, जो OB है वो O'Q के इक्वल है। यहाँ पर सेम रीजन है, यानी रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, इस वजह से दोनों की जो रेडियस होंगी वो इक्वल होंगी। अब यहाँ देखते हैं कौन सी वाली कॉन्ग्रुएंसी इसमें इस्तेमाल करनी है हमें। देखिएगा ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल हमने क्या क्या यूज़ किया है। एक तो साइड ये वाली यूज़ की है, एक ये वाली साइड यूज़ की है, और उसके अलावा यहाँ पर ये वाला एंगल यूज़ किया। तो एंगल यहाँ पर बीच में आ रहा है, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया और ये हो गया साइड, कहने को बोला SAS। तो इसमें लिखेंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PO'Q, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और हमें ये भी मालूम है जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। लेकिन हमें साइड की जरूरत है, यहाँ हम लिख सकते हैं जो AB होगा वो PQ के इक्वल होगा। रीजन लिखेंगे बाई CPCT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दूसरा तरीका क्या है, अगर जैसे हमने ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल PO'Q दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, तो यहाँ देखिएगा इसका हमें AB लेना है तो इसका हमें लेना पड़ेगा PQ। इस तरह से AB = PQ हो जाएगा बाई CPCT। तो मैं समझता हूँ इस एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।